तो प्रत्येक घर से, अब आप ध्यान दीजिए, यहां क्या समानता का बोध है, आपको जातिवाद समझाया जाता है। प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अपनी जाति, सारे जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे, रथों को जोतने लगे। अपनी अपनी जाति के ब्राह्मण भी रथ जोत रहे हैं, क्षत्रिय भी रथ जोत रहे हैं, वैश्य भी रथ जोत रहे हैं, शूद्र भी रथ जोत रहे हैं। कोई अपने घोड़े वाली गाड़ी को लेकर जोत रहा है, कोई ऊंट वाली गाड़ी को लेकर जोत रहा है, कोई हाथी को लेकर जोत रहा है, कोई गधे से भी गाड़ी खींचते थे वो भी, सभी अपने अपने गाड़ियों को लेके। यानी ये जो कहा गया आप सबको, हमको जो बार बार जातिवाद जातिवाद, पूर्वजों ने इतना किया इसलिए आरक्षण, और क्या जो कहा जाता है, हमारे बड़े नेताजी कहते हैं हिसाब चुकता। ये कहां हिसाब चुकता है, किधर हिसाब चुकता है? ब्राह्मण भी घोड़ा हाँक रहा है, शूद्र भी घोड़ा हाँक रहा है, क्षत्रिय भी घोड़ा हाँक रहा है, वैश्य भी घोड़ा हाँक रहा है। तो सारे चले, तीनों माताएं भी चली, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, और रास्ते में पूरी नागरिक चले सारे। अब जो चले तो रास्ते में किस किस तरह के लोग चले? मणिकार चले, यानी जो मणि हीरे की चमक जो व्यापारी होते हैं वो। अच्छे कुंभकार चले, यानी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उस समय का समाज का व्यापार अभी आपको समझ में आएगा और कार्य भी समझ में आएगा। सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ चले, और हमारे ब्रिटेन ने जब देखा कि यहाँ तो रेशम के वस्त्र आदि, तो हमारे पूरे बंगाल को तबाह किया। ये हम त्रेता युग में हमारे वस्त्रकार सूत के धागे से वस्त्र बनाते थे। तो शस्त्र निर्माण करने वाले चले, शस्त्र निर्माण से आजीविका भी लोग चलाते थे, क्योंकि शस्त्र का निर्माण समाज को चाहिए। अब तो यहां हट गया सब। मायूरक, मायूरक माने मोर के पंखे का, तब ये बिजली वाला पंखा तो था नहीं, तो मोर के पंखे जो राजा पे या पैसे वाले लोग हैं या अपने लिए, तो मोर का पंखा आदि बनता था, मोर के पंख का, तो मायूरक भी चले। आरे से लकड़ी आदि चिरने वाले भी चले कि रास्ते में, तो आरे का भी प्रयोग होता था उस समाज में। मणि मोती में छेद करने वाले अलग कारीगर थे, मणि को चमक देने वाले मणिकार थे, और उसमें छेद आदि करने के लिए अलग कर। तो कितना लघु उद्योग का कितना बड़ा जाल था, ये आप समझिए, कितना बड़ा। और दंतकार, अब हाथी जो मृत्यु हाथी की होती थी, तो हाथी के दांत से नाना प्रकार की जो वस्तु बनती थी उसको दंतकार बोलते थे। उसी को इन अंग्रेजों ने सब जाति जाति बना दिया। ये सब व्यवसायी थे, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो हमारी जाति थी वो गिल्ड था, समाज का, व्यापार का। आज ये रामायण में भी साबित हुआ आपको, मेरी बात झूठ नहीं हुई। ये तो नहीं लिखा कि दंतकार कौन सी जाति का है, चारों वर्ण के नाम ऊपर आ गए, अब व्यवसायिकों के नाम आ रहे। तो दंतकार जो हाथी के दांतों से सामान निर्मित करते थे वो चले। सुधाकार जो चूना बनाते थे घर बनाने के लिए, पान के लिए, उसका नाम था सुधाकार, जो चूना बनाने वाले थे। रोचक, रोचक नाम से भी, अब ये जाति तो आपको मिलेगी नहीं। रोचक वो थे जो दीवारों और वेदी आदि में शोभा का, यानी दीवार में जो चित्र आदि बनाते थे, यज्ञ वेदी में जो चित्र आदि बनाते थे, उसका नाम था रोचक, वो वर्ग रोचक था। गंधी यानी इत्र, सुगंधी बनाने वाले, सुगंध बनाने वाले। सोनार, सोने का काम करने वाले। कंबल और कालीन बनाने वाले। गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले। अब ये कौन सी जाति में आएगी? पूछिए अम्बेडकर वादियों से और इन नेताओं से जो हिसाब चुकता चाहते हैं, ये कौन सी जाति? जिसने जो कार्य किया वो उसकी जाति, वो किसी भी वर्ण का हो, वर्ण बिल्कुल अलग व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो भी लोग रथ चला रहे हैं सब, और ये समाज के अलग
जो व्यापार था, हम कहते हैं ना बिजनेसमैन, और जो नौकरी कर रहा है उसको कहते हैं क्लर्क है, नौकरशाह है। अब क्या ये जाति हो जाएगी बिजनेसमैन? और नौकरशाह क्या जाति हो जाएगी? ऐसे ही हमारे लोगों को जातियों में बांटा बनाकर जाति। अब रामायण से तो सिद्ध हो रहा है ना ये जातियां नहीं थी, ये व्यवसाय थे। तो वैद्य, धूपक, जो धूप आदि की, धूप, अगर गूगल ये सब जो बेच के सुगंधी आदि की धूप आदि को जो बेचते थे। शौंडिक, शौंडिक मतलब मद्य विक्रेता। उस समाज में भी मधु शराब पिया जाता था, तो शराब बेचने वाले का नाम था शौंडिक। धोबी, दर्जी, ये हमारे शब्द हैं दर्जी। हमको कहा गया कि भारत के लोग वस्त्र सिल्के पहनना नहीं जानते थे। अब आप सुनिए, क्योंकि वामपंथियों ने यही पढ़ाया है, वस्त्र सिलने की विधि पश्चिम से आई थी, अरब से आई। ये दर्जी यहां लिखा है। साड़ी के साथ ब्लाउज महिलाएं पहनती थी, ऊपर के माले पुरुष नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे। लेकिन तो दर्जी, क्योंकि सारा चला, रास्ते में किसकी क्या जरूरत हो जाएगी, तो सारा व्यावसायिक वर्ग चला। गांव तथा गौशालाओं के महतो, गौशाला प्रमुख होते थे, गांव के मुखिया होते थे, मुखिया को, प्रमुख को महतो बोला जाता था। अब महतो यहां आज के समय में पिछड़ी जाती है। बिहार आदि में कुर्मी, कोयरी, ये सब महतो लगाते हैं, अब वो पिछड़ी जाती हो गई। जो एक समय राम जी के समय व्यवसायी इतने पैसे वाले लोग थे, अब वो आरक्षण के इस संवैधानिक व्यवस्था में वो पिछड़ी जाती हो गई। तो महतो, नट, केवट, नट जो कला आदि का प्रदर्शन करते थे, कलाकार थे, रस्सी पे चलना, कला दिखाना। केवट जो नाव खेते थे। वेद वेत्ता, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो वेद क्या स्वस्ति वाचन करते हुए चल रहे थे। ये सब बैलगाड़ियों पे चढ़ के वन की यात्रा पर भरत जी के पीछे पीछे चले। अब यहां कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण की अलग बैलगाड़ी थी और कोई शूद्र की अलग बैलगाड़ी थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी बैलगाड़ियों पर सभी व्यवसायी साथ साथ चले, सभी लोग साथ साथ चले। हमारे समाज की व्यवस्था तो हम अपने रामायण और महाभारत से ही लेंगे।